नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धि दुःखमचलमणोऽमं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाउड निर्मो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज जीव जीव अधिकार और जीव जीव अधिकार में भी अपनी 50 नंबर से 55 गाथा का जो ग्रुप है, इन गाथाओं पर अपनी चर्चा चल रही है। इस गाथा में ज्ञान स्वभाव से सहित जीव और जो ज्ञान स्वभाव से रहित हैं वे सब ही अजीव, ऐसा भेद विज्ञान आचार्य भगवान करा रहे हैं और कहते हैं कि वे सब धर्म धर्म आकाश काल पुद्गल और इनके लक्ष्य से होने वाले विकारी भाव, इन सभी को पुद्गल जन्य कहकर, है ना, ये सब पुद्गल में परिणाम है, पुद्गल जन्य है, ऐसा कहकर मेरे ज्ञान स्वभाव से भिन्न है। इस प्रकार से आचार्य देव भेद विज्ञान करा रहे हैं। ठीक है, अपनी अब तक कल तक अपनी 8 बोल पर अपनी चर्चा हो गई थी। आज अपने को चर्चा करनी है ये जो 8 बोल अब तक आए, है ना, इसमें रूप रस गंध वर्ण और क्या बोलते हैं सहनन और संगनन, है ना, ऐसे 8 बोल की जो चर्चा आई ये तो स्पष्ट पुद्गलमय ही हैं, स्पष्ट एकदम, है ना। अब जो चर्चा आ रही है ये संयोगी भाव, इनकी चर्चा आ रही है और आचार्य देव कह रहे हैं ये भी पुद्गल जन्य है। इसके कई लॉजिक पर अपनी चर्चा हो चुकी। सबसे बड़ा लॉजिक है कि ये ज्ञान स्वभाव से शून्य है। जितने भी रागादि भाव हैं वे सब क्या हैं, ज्ञान स्वभाव से शून्य हैं, सबसे बड़ा लॉजिक है। दूसरा, पर लक्ष्य से होते हैं। जब भी राग परिणति में उत्पन्न होता है तो नियम से पर लक्ष्य होता है और जो भी पर है सो पुद्गलात्मक है। नंबर तीसरी बात, घाती कर्म के उदय में होने वाले भाव हैं, सो घाती कर्म भी पुद्गल है। चौथी बात, इनसे जो कर्म का बंधन होता है वो भी पुद्गल है। और पांचवी बात, उसके फल में जो संयोग प्राप्त होते हैं वो भी पुद्गल है। इस तरह से इन 4-5 पॉइंट्स के माध्यम से हम ऐसा समझते हैं कि राग के चारों ओर आदि मध्य अंत में पुद्गल ही नाचता है। इस प्रकार से आचार्य भगवान राग से भेद विज्ञान करा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जो प्रीति रूप राग है वह सर्व ही जीव का नहीं। अब यहाँ जीव मतलब ये बहुत सावधानी हमेशा रखनी है कि जो द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु है उसको भी जीव कहते हैं और त्रिकाली ध्रुव को भी जीव कहते हैं, है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि वे रागादि जो प्रीति रूप राग है वह सर्व ही जीव का नहीं, अर्थात त्रिकाली ध्रुव का नहीं, है ना, क्योंकि वह पुद्गल परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। राग को क्या कह रहे हैं, पुद्गल परिणाममय होने से। और उसके 4-5 लॉजिक अपने को अभी अभी चर्चा की। लेकिन यदि हम राग में ऐसा ढूंढने चलें कि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है तो नहीं समझना ऐसा, है ना।
इतनी बात समझने की है। अब अपन चर्चा, जैसे अभी ऊपर चर्चा आई, सहनन की चर्चा आई, है ना, और क्या बोलते हैं, संस्थान की चर्चा आई। तो अपन ने सहनन और संस्थान को भी समझने की कोशिश की, और फिर क्या बात आई कि ये मेरे ज्ञान स्वभाव से भिन्न है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से भिन्न है। और जिन जीवों ने इस भिन्नता को जाना तो अनुभूति में भी भिन्न ही जानने में आए। सो दोनों बातें अपन लगातार समझ रहे हैं, है ना। तो उधर अपन ने उन सब का स्वरूप समझने की कोशिश की। सहनन कितने प्रकार का होता है, संस्थान कितने प्रकार का होता है। आज अपन देख रहे हैं कि ये राग कितने प्रकार का होता है और राग किसे कहते हैं, उसके बारे में भी समझना चाहिए, है ना। और जो अपना परमार्थ है, ये जो राग है, ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अर्थात मुझसे भिन्न है, ऐसा। अब राग की परिभाषा, राग किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु को भला जानकर, किसी भी वस्तु को भला जानकर चाहना, भला जानकर चाहना, सो क्या है? राग है। किसी भी वस्तु को भला जानकर चाहना सो राग है। अब देखो कि ये राग की उत्पत्ति अनादि से तो चली आ रही है। क्यों चली आ रही है? स्वरूप को नहीं जानते। मेरे लिए, मुझ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के लिए कौन सी चीज तो भली है और कौन सी चीज बुरी है, ये इस जीव को अनादि से तो पता नहीं है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है। अरे मैं तो, मेरा स्वभाव तो मात्र जानने का है। सो सहज पर द्रव्य ज्ञान में झलकते हैं, और उनके झलकने से न मैं अच्छा होता हूँ न बुरा होता हूँ। तो इस पूरे भरे विश्व में एग्जैक्टली स्वरूप तो ऐसा है कि मेरे लिए न तो कोई चीज भली है न बुरी है, परंतु अपने स्वभाव को नहीं जानकर अनादि काल से अनंत पर पदार्थों को ये मेरे लिए भला है ऐसा जानकर चाहना, सो राग की उत्पत्ति तो चली ही आ रही है। राग की उत्पत्ति चली आ रही है अनादिकाल से। ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा। अब देखते हैं क्या क्या अच्छा और कैसे कैसे अच्छा, इसकी अपन चर्चा करते हैं। अभी देखो, पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे आदि आदि को भला जानकर चाहना, भला जानकर चाहना, ये राग है ना। इसको क्या बोलते हैं? अशुभ राग, है ना। अब समझो, अपन एक बार एक ये ट्रेंड देख रहे हैं कि कोई जीव धर्म के मार्ग में आ रहा है ना। उसको, उसने ये उपदेश सुना कि भैया मंदिर आया करो। क्या दिन भर बस यही शरीर को देखते रहते हो, ये पत्नी बच्चों में लगे रहते हो, थोड़ा मंदिर आया करो, है ना। तो मंदिर आए, तो मंदिर में आकर भी अब देव शास्त्र गुरु के प्रति राग, ये क्या परिणति में उत्पन्न हो रहा है? स्वरूप को नहीं जानकर राग, देव शास्त्र गुरु के प्रति राग। पॉइंट समझ में आया? और अब देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को समझा और उन्होंने छह द्रव्य सात तत्व का स्वरूप बताया है। अब छह द्रव्य सात तत्व के स्वरूप को समझ रहे, समझ रहे। अब वहां पे चर्चा आई कि राग आदि प्रगटिए दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन, है ना। तो राग तो अच्छा नहीं है, क्या अच्छा है? संवर निर्जरा अच्छी है। तो अब राग द्वेष तो मिटे नहीं मिटे, अभी तो वो बात छोड़ो, संवर निर्जरा है ही नहीं। तो अब संवर निर्जरा से राग, सही बात है, अपन को कुछ नहीं करना। अब तो अपन को बस
संवर प्रकट होना चाहिए, अब तो सम्यक दर्शन प्रकट होना चाहिए। तो अब संवर से राग, निर्जरा से राग, मोक्ष से राग है नहीं है, लेकिन राग। फिर उपदेश मिला कि अरे ये संवर निर्जरा मोक्ष तो ये रत्नत्रय तो स्वभाव के आश्रय से प्रकट होते हैं। तो अब शुद्धात्मा से राग, पॉइंट पकड़ में आ रहा है? शुद्धात्मा से राग। टोडरमल जी ने लिखा है कि अभिप्राय के राग द्वेष तो मिटे ही नहीं, राग की उत्पत्ति तो कंटिन्यूअस चली आ रही है, वचन बदल गए हैं। अब ये मिस्टेक क्यों हो रही है कि मूल में द्रव्य गुण पर्याय से वस्तु के स्वरूप को नहीं जानकर अज्ञान अमा के अंचल में छिपकर पल 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 ही रहा है। पॉइंट समझ में आया? और देखो पत्नी बच्चों का राग, फिर अरे नहीं ये तो ठगों की टोली है। अब जिनवाणी में ही पढ़ रहे हैं, सुतदारा होए नसीरी, सब स्वार्थ के हैं भीड़ी। हाँ हेलो, हाँ जी, भगवान के प्रति राग है ना, या आत्मा के प्रति समझ, उसमें राग हो के मुझे चाहिए, अच्छा लगा, ये अच्छी चीज है। भला जानकर चाहना, भला जानकर चाहना है ना। ऐसे ही फिर जब हम उस पे आ गए कि अपनी आत्मा को जानना, तो अब उसका आ गया, उसका राग हो गया। तो राग और रुचि में क्या अंतर? हाँ उसकी चर्चा और आत्मा की बराबर की रुचि होना, आत्मा का राग होना। हाँ अभी अपन है ना आपके इस प्रश्न को थोड़ी देर होल्ड करते हैं, ठीक है? जो रुचि है सो उस अभी बस इतना हिंट कर रहे हैं कि जो रुचि है ना, रुचि, वो रुचि श्रद्धा की पर्याय है। अभी करेंगे, मोह से बात करेंगे, अभी वहीं पे बात करेंगे, मोह का प्रकरण आ रहा है ना अगला, वहीं पे चर्चा करेंगे, है ना। और अभी जो अपनी बात चल रही है उस पे अपन अपने उपयोग को लगाएं, ठीक है? तो क्या बात चल रही थी? हाँ, देवशाह गुरु से राग, शुद्धात्मा से राग, राग मतलब भला जानकर चाहना। पॉइंट पकड़ना, बहुत गंभीर पॉइंट है। भला जानकर चाहना, वो राग चल ही रहा है परिणति में, निमित्त बदल गए, शब्द बदल गए, लेकिन राग की उत्पत्ति कंटिन्यूअस चली आ रही है। क्यों चली आ रही है? कि हम पहले इसको चाहते थे, अब इसको चाहने लगे, अब इसको चाहने लगे, अब इसको चाहने लगे। पॉइंट समझ में आ रहा? कहने का मतलब ये है कि स्वरूप को जाने बिना, जिस स्वरूप की चर्चा चल रही है, स्वरूप को जाने बिना राग ही उत्पन्न होता है। निमित्त बदल जाएं, वचन बदल जाएं, और जहां स्वरूप को जाना, जिस स्वरूप की चर्चा चल रही है, क्या चर्चा चल रही है स्वरूप की? कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ। जो अब पीछे सारे बोलों में चर्चा चल गई कि रूप को जानता तो हूँ, रस को जानता तो हूँ, शब्द को जानता तो हूँ, है ना, राग को जानता तो हूँ। स्पर्श रस गंध वर्ण रूप नहीं होता, राग रूप भी नहीं होता, मैं द्वेष रूप भी नहीं होता, मैं सम्यक दर्शन रूप भी नहीं होता, मैं मोक्ष रूप भी नहीं होता। अब जब मैं किसी रूप होता ही नहीं, मुझे किसी पर द्रव्य से और पर भाव से कोई लाभ हानि होती ही नहीं, तो फिर मेरे लिए कौन भला? तो जब मेरे लिए कोई भला है नहीं, तो किसको भला जानकर चाहना? क्या बोला? जहां छायक भाव भी भिन्न दिखे, वहां अन्य भाव और अन्य संयोगों की कौन कथा? कौन कथा?
समझ में आ रही है बात? पंडित साहब ने लिखा है, जहां अंतर्मुख दृष्टि होवे, परमानंद में वृत्ति होवे, तहाँ इष्ट भासे नहीं कोई, तहाँ अनिष्ट भासे नहीं कोई। यहाँ स्वरूप को जानकर कोई विश्व के अनंत पर पदार्थों के प्रति राग मिटा। समझ में आ रही है? अनंत पर पदार्थों के प्रति राग मिटा और मैं ऐसा परिपूर्ण पदार्थ हूं। किसको भला जानकर चाहें? बोलो, कौन सी चीज है बाहर में, ऐसा कौन सा संयोग है जो मेरे लिए भला है, और ऐसा कौन सा परिणाम है, ऐसा कौन से प्रभाव हैं जो मेरे लिए भले हैं, जिसको मैं भला जानकर चाहूं। बोलो, बोलिए। सब ध्यान में चले गए? इस पूरे भरे विश्व में डिसीजन पूर्वक, निर्णय पूर्वक, आगम युक्ति से निर्णय पूर्वक ये ज्ञान इस बात को जान रहा है कि इस पूरे भरे विश्व में मेरे लिए कोई अच्छा नहीं, कोई अच्छा नहीं। पॉइंट समझ में आया? अब कोई अच्छा नहीं तो अगली द्वेष की चर्चा है, और कोई बुरा नहीं। इस पूरे विश्व में मेरे लिए दीवार पे दर्पण टंगा है, इस दर्पण के लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है? बोलो। ऐसे मैं यहाँ ज्ञान दर्पण हूँ, ना मैं किसी से अच्छा होता और ना मैं किसी से बुरा होता। ऐसा एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव हूँ, और इस स्वरूप को जाने बिना वो राग बदलता रहता है। नहीं भैया, अब तो कुछ नहीं, अब तो हमें बस सम्यक दर्शन चाहिए। तो सम्यक दर्शन को भला जानकर चाहना, इसको कह रहे हैं अभिप्राय में छिपे हुए राग। और जिनवाणी में जगह जगह लिखेगी मेटो राग कुटे, ये राग आग दहे सदा, याते समामृत से ये उधर आगम से। समझ में आ रही है? ये उधर से कथन है, चरणान योग के कथन है, ये उपदेश की शैली है। लेकिन ये राग मेरे में क्या करता है? ये उपदेश की शैली मिली, अच्छा अब ये राग का अभाव करना है। तो कैसे होगा राग का अभाव? इस पूरे विश्व में मेरे लिए कोई अच्छा नहीं, मुझे किसी से लाभ नहीं, तो भला जानकर वो चाहता नहीं है। अपने में संतुष्ट परिणति, अपने में तृप्त परिणति, स्वभाव के आश्रय से। कौन समझ में आ रहा है? देखो, अब समझना, ऐसा निर्णय और निर्णय पूर्वक अनुभूति हुई, और अनुभूति में अनंतानुबंधी राग द्वेष का अभाव हुआ, है ना? अभी अप्रत्यख्यान राग है, अभी अप्रत्यख्यान राग मौजूद है, और उस राग का भी ज्ञान होता है। कभी पत्नी बच्चों के प्रति राग उत्पन्न होता है, कभी देवशाह गुरु के प्रति राग उत्पन्न हो रहा है, लेकिन उसने अपने को क्या जाना? मैं अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ हूँ। राग का ज्ञान तो हो रहा है कि ये पत्नी के प्रति का राग है, ये देवशाह गुरु के प्रति का राग है ना? ऐसा राग तो उत्पन्न हो रहा है, लेकिन स्वरूप क्या जाना है कि मैं इस राग से भिन्न त्रिकाली ध्रुव, जितनी कषाय शेष है उस कषाय में ये राग की उत्पत्ति तो हो रही है, परंतु ये राग मैं हूँ, मेरा है, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, इससे मुझे लाभ है हानि है। लाभ भी नहीं जानता और हानि भी नहीं जानता, स्वभाव के आश्रय से अपने स्वभाव को भी जानता है और उस राग के स्वभाव को भी जानता है। सो राग से राग नहीं है और राग से द्वेष भी नहीं है,
न भला जानकर चाहता है उस राग को और न बुरा जानकर मिटाना चाहता है। ये तत्व निर्णय, ये डिसीजन और परिणाम उत्पन्न होते हैं ऐसे। खटकती है राग आदि परिणति विकारी विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिकेगी। टेक्निकल बात है, पकड़ में आ रही है बात। जिसने अपने को परिपूर्ण जाना, अनंत पर द्रव्य और पर भावों से अपने को न्यारा जाना है, अब भले परिणति में राग उत्पन्न हो रहा है, प्रत्याख्यान, अरे निर्णय की भूमिका में भले राग की उत्पत्ति हो रही है, लेकिन डिसीजन करने वाला ज्ञान इस राग से लाभ हानि नहीं जानता। समझ में आ रही है? और परलक्ष्य हो तो परलक्ष्य होने पर राग की उत्पत्ति हुई तो वो राग को बंध का कारण भी जानता है, ये राग मेरा स्वरूप नहीं है ऐसा भी जानता है। फिर ऐसे भाव भी उत्पन्न होते हैं, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान आदि, अरे इस राग का अभाव, ऐसा भाव भी उत्पन्न होता है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, अरे आप पूर्ण वीतरागता हो, ऐसे परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये परिणाम इटसेल्फ राग है, ये परिणाम इटसेल्फ राग है। लेकिन वो ज्ञान ने श्रद्धान में क्या कि मैं इस राग से भी भिन्न हूं, मैं कैसा हूं, इस राग से भी मैं न्यारा हूं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? आ रहा है बुआ जी, ऐसा आ रहा है। पंडित साहब का एक ऐसा स्लोगन है, थोड़ा मिस हो रहा है। हाँ, ऐसा बोलते हैं, क्रोध से तो छोड़ता है, क्रोध को नहीं छोड़ता। मान से तो छोड़ता है, मान को नहीं छोड़ता। अब ये सब हिडन आइकन है। ये क्रोध को नहीं छोड़ता मतलब कि कोई परद्रव्य मेरे लिए अनिष्ट नहीं है, ऐसा निर्णय, ऐसा ज्ञान, ऐसा श्रद्धान। मान किसे कहते हैं? मान, पर और पर्याय के बल पर अपने को छोटा बड़ा जानना। सो अपने को छोटा बड़ा जानना नहीं छोड़ता। समझ में आ रही है? मान से छोड़ देता है, अरे भैया अब हमें कोई से कुछ मतलब नहीं, अरे भैया जिसको जो चाहिए वो ले जाओ, है ना। तो मान से छोड़ा, लेकिन मान को नहीं छोड़ा। मतलब अभिप्राय में मैं बड़ा हूं, ये छोटे हैं, इनको मेरी आज्ञा में रहना चाहिए। ये अज्ञान अमा के अंचल में छिपकर पल 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 रही है, ये परिणति अपने ज्ञान स्वभाव को जाने बिना। पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं बड़ा हूं और ये छोटे हैं, पत्नी बच्चे सब क्या हैं? ये छोटे हैं। मैं सीनियर हूं, ये जूनियर हैं। मैं सास हूं, ये बहू है। सो क्या होना चाहिए? इनको हमारी आज्ञा में ढंग से बात करनी चाहिए, और ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए, है ना। अब तो भैया हमें कोई मतलब नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? पर और पर्याय के बल पर छोटा बड़ा जानना, देह के बल पर छोटा बड़ा जानना। और यहाँ चर्चा चल रही है कि मैं देह नहीं, संस्थान में नहीं, सहनन में नहीं, स्पर्श रस गंध वर्ण में नहीं, और मैं बड़ा हूं। देह बड़ी तो मैं बड़ा, देह छोटी तो मैं छोटा। अब ये एक छोटा और एक बड़ा, अब ये समानता का व्यवहार कैसे हो? बोलो। ये अज्ञान अमा के अंचल में देखना जरा, ये बड़े हैं, इन्हें हमारे लिए ऐसा करना चाहिए, हम छोटे हैं तो उन्हें वैसा करना चाहिए। अरे सब जीव हैं, सब जीव हैं, सब जीव हैं। जो निगोद में सोई मुझ में, है ना। जो सास में सोई बहू में, जो पिता में सोही पुत्र में। ऐसा लगा निगोद निगोद से कुछ नहीं हो रहा तुम्हें। जो पिता में सोही पुत्र में, जो सास में वही बहू में,
जो बड़े भाई में सोई छोटे भाई में, सोई मोक्ष मझार। इतनी गजब की आर्ट ऑफ लिविंग है, और ये वस्तु स्वरूप है। बहुत बढ़िया, ये वस्तु का स्वरूप है, ये स्वरूप है। और जो आगम के अनुरूप अपने ज्ञान को अपडेट करेगा, अपडेट करना है यहाँ पे। छोटे बड़े की भावना मान का आधार है, अज्ञान हवा के अंचल में छिप छिप के पल 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 रहा है। अब ये सारी बातें अपन राग से कर रहे हैं ना, ऐसे ही पर पदार्थों को, किसी भी वस्तु को, पर पदार्थ पर भाव, इनको बुरा जानकर नहीं चाहना सो द्वेष है। और जो बात अपन ने राग में लगाई वैसी की वैसी द्वेष में लगाओ। स्वरूप को जाने बिना अनादि काल से ये पर को बुरा जानकर नहीं चाहना, ये परिणति चल ही रही है राग द्वेष की परिणति, अनादि से चल रही है। अब स्वरूप का विचार करो, मेरा कैसा स्वरूप है, बोलो। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। अब ये भाव, भगवान आत्मा का भाव किसे कहते हैं? भगवान, जिसे किसी ने बनाया नहीं, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता। तो जब मेरा कोई नाश नहीं कर सकता, nobody can touch me, तो मेरे लिए कौन बुरा है, बोलो। जब मुझे कोई स्पर्श नहीं कर सकता, कल अपन ने दृष्टांत लिया था, बीच में ट्रांसपेरेंट कांच की दीवार है, इधर छिपकली है, इधर कॉकरोच है। बोले छिपकली कॉकरोच का क्या कर सकती है? Nobody can touch me। विचार करो, बहुत गंभीर बात है। कर विचार तो पाम, कर विचार तो पाम। विचार करोगे तो एकदम परिणति स्वरूप को समझ के निर्णय करके एकदम निर्भर हो जाएगी एकदम परिणति। द्वेष रूप उदासीनता नहीं होगी। द्वेष रूप कैसे पता चले ये द्वेष रूप है कि सच्ची उदासीनता है? देख लो आप अपने को बड़ा जान रहे कि छोटा जान रहे, पैसे वाला जान रहे कि गरीब जान रहे, पर और पर्याय के बल पर अपने को क्या जान रहे, और पर और पर्याय के बल पर दूसरे को क्या जान रहे। बोले एक चीनी सोने के डिब्बा में रखी है और एक चीनी काली पॉलीथीन में रखी है, कौन सी चीनी अच्छी, बोलो। सोने के डिब्बे वाली चीनी बढ़िया कि काली पॉलीथीन में आई है वो अच्छी? कौन सी चीनी अच्छी है? अरे बोलो, कौन सी चीनी अच्छी है? कौन सी चीनी छोटी है, कौन सी चीनी बड़ी है? कौन सी चीनी को कौन सी चीनी के अधीन रहना चाहिए, बोलो। कौन सी चीनी को कौन सी चीनी के अधीन रहना चाहिए? तू पागल एकदम, काली पॉलीथीन की, हैं? विचार करो, विचार करो। बहुत अच्छा, ताली बजा रहे हैं ना, बढ़िया बात है, ऐसे प्रसन्नता की बात है। शाम को पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में सम्यक चारित्र की चर्चा चल रही है ना। सम्यक चारित्र में समिति गुप्ती की चर्चा हो चुकी, अब आज और समिति की चर्चा होगी लास्ट, और मे भी आज से ही 10 लक्षण धर्म की चर्चा शुरू होने वाली है ना। सो यदि आप सब लोग फ्री हों तो आप सब शाम की क्लास में आमंत्रित हैं। देखें कि 10 धर्म क्या चीज है, चीजों का परिचय तो हो, असली परिचय हो चीजों का, तो कुछ हाँ बात बने। तो क्या कह रहे हैं,
अभी देखो थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। क्या ट्विस्ट करते हैं? पत्नी बच्चों के प्रति राग, जो उसको अभी अपन ने अशुभ राग बोला। अब जिस जीव को ऐसे स्वरूप जानकर परिणति में आनंद प्रकट हुआ है ना, अभी चौथे पांचवें छठवें गुण स्थान में भी राग की सत्ता है, लेकिन वो वस्तु स्वरूप का निर्णय इतना मजबूत जोड़, बेमिसाल जोड़, फेविकॉल बोलते हैं ना, फेविकॉल का बेमिसाल जोड़ कभी नहीं खुलता, ऐसा। चौथे गुण स्थान में राग की सत्ता, पांचवें गुण स्थान में राग की सत्ता, छठवें गुण स्थान में राग की सत्ता। आगे के गुण स्थान है ना, तो आगे के गुण स्थान तो निर्विकल अनुभूति के हैं, 7वां 8वां 9वां 10वां, लेकिन वहां पर भी अबुद्धि पूर्वक राग विद्यमान है, नहीं तो गुण स्थान नहीं बने। अब 10वें गुण स्थान में जाके सर्व राग द्वेष का अभाव होता है। समझ में आई बात? लेकिन ये निर्णय, ये डिसीजन क्या, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। भगवान की बात चल रही थी। भगवान मतलब जिसे किसी ने बनाया नहीं, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता। जब मुझे किसी ने बनाया नहीं तो किसी की मेहरबानी से नहीं, तो किसी के प्रति दीनता या राग का व्यवहार नहीं, और मेरा कोई नाश नहीं कर सकता तो किसी से द्वेष नहीं, किसी से क्रोध नहीं। ये स्वरूप समझकर, अपने स्वरूप को समझकर, ये आगम के आधार से निर्णय करो। देखो मारीची, अब पता नहीं हम सदा हैं कि नहीं, मर गए तो ये जी गए तो उनने हमसे ऐसे कह दी, फलाने ढिकाने। देखो मारीची, देखो शेर, देखो बालक वर्धमान, देखो वीर, अतिवीर, सन्मति, देखो मुनिराज, देखो अनंत, देखो सिद्ध। इन सारी अवस्थाओं में कौन था? अवस्थाएं बदलती गई। उनमें कौन था? परिपूर्ण भगवान आत्मा, जिसे किसी ने बनाया नहीं, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता। मैं सदा रहने वाली वस्तु हूँ, सदा हूँ, अनादि से हूँ, अनंत काल तक रहूंगा। ये 10, 20, 50, 60, 70 साल का ये जो मनुष्य भव है ना, ये मनुष्य भव ही सर्वस्व नहीं है। ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मनुष्य पर्याय मेरा स्वरूप नहीं है। ये पूर्वकृत कर्म के उदय का स्वांग है। अभी भी मैं, इस समय भी मैं भगवान आत्मा हूँ, अभी इसी समय मैं भगवान आत्मा हूँ। ये मनुष्य अवस्था छूट जाएगी, इसलिए ये कुछ चंद साल बहुत छोटी चीज होती है। समुद्र की बूंद का भी बूंद नहीं है ये मनुष्य पर्याय। तो इतनी सही पर्याय के लिए आफत मत करो। मेरा जीवन अनंत है, अनंत। और इस स्वरूप को नहीं जानोगे, इस स्वरूप को नहीं जानकर अनंत पर पदार्थों के को भला बुरा जानते रहोगे तो अनंत पाप के भागीदार बनोगे। ये अनंत पाप को मिटाने का अवसर आया है। ये अनंत पर पदार्थों को भला बुरा जानकर जो अनंत बंद हो रहा है, ये कैरी फॉरवर्ड होगा। ये अध्यात्म को भूलते हैं तो ऐसे आगम खड़ा होता है, वो अध्यात्म को जानते हैं तो आगम मिटता है। समझ में आ रही है बात? स्वरूप को नहीं जानते तो बंद की बात चालू हो जाती है, बंद होगा। और जहाँ परिपूर्ण वस्तु स्वरूप दिखाया जाता है तो क्या बोलते हैं? अरे वो बंद बाहर है, तुम ये हो। तो उन पूर्वकृत कर्मों की निर्जरा हो जाती है। गजब की बात, ये प्रकृति में ऑटोमेटिक सिस्टम प्लांट लगा हुआ है, ऑटोमेटिक। अध्यात्म को भूलते हैं तो आगम खड़ा होता है, और अध्यात्म को जानते हैं तो आगम मिटता है। इसका मतलब बताए तो
अध्यात्म जानते हैं तो आगम मिटता है। हाँ, अभी देखो मतलब ये कि यदि आप अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा नहीं जानते, है ना, ये वर्तमान जो मनुष्य पर्याय है, इसमें अहम बुद्धि एकत्व बुद्धि है, तो फिर प्रसंग बनेंगे कि कर्म बन रहा है, तो फिर क्या बोलेंगे, तुम कोई कर्म बनता है और किसको बंधेंगे कर्म। पॉइंट समझ में आ रहा है? जो ये वस्तु स्वरूप को भूलता है, तो फिर राग का प्रसंग आ रहा है और कर्म बंधन का प्रसंग आ रहा है। फिर ऐसे ही बोलेंगे, किसको राग किसने किया, तुम नहीं किया, कर्म किसको बंधे, तुमको ही बंधे, भव समुद्र में कौन डूबेगा, तुम ही डूबोगे, निगोर में कौन जाएगा, तुम ही जाओगे। ऐसा ये और उन सब से भिन्न जो अपने को ज्ञान स्वरूप जानता है, और ज्ञान स्वरूप जाना तो फिर क्या करते हैं, अरे मैं संयोग वाला नहीं, मैं शरीर वाला नहीं, कर्म वर्तमान में है लेकिन मैं कर्म नहीं, वर्तमान में ये राग आदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये मेरा स्वरूप नहीं, ये अध्यात्म को जाना। और जैसे ये अध्यात्म को जाना, मैं द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु को जानकर पर्याय को गौड़ किया, त्रिकाली ध्रुव को जाना, तो सहजपने राग मिटा, और राग मिटा तो कर्म का बंधन मिटा, पूर्वकृत कर्म की निर्जरा हो गई, नवीन बंद हुआ नहीं। और वो अपने को अब ये मनुष्य देह से नहीं जानता, क्या जानता है, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, ये मतलब है कहने का। ऐसा मूल बिना सब धूल है भैया, बहुत अच्छा, मूल बिना सब धूल है भैया। अब तुम चाहे ऐसा बोलते रहो, अरे अब कछु नहीं, हमें तो सम्यक दर्शन चाहिए, मूल को जानते नहीं, सम्यक दर्शन चाहिए। तो वो कल की ये घटना सुना रहे, जीवंत घटना, कल एकदम प्रैक्टिकल बात, मुझे बाद में बहुत विकल्प चलते रहे रात को। कल क्या हुआ, कल हम सब लोग है ना वहां गए, यहाँ पे नसिया जी है, यहाँ पे नसिया जी के मंदिर में गए, सुनना ध्यान से सब लोग। नसिया जी मंदिर गए तो वहाँ दर्शन किए, तो एक महिला, बुजुर्ग महिला पूजा कर रही थी, हम लोग नंदीश्वर दीप मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, तो उन्होंने पूजा करते करते बीच में टोका, बोले कि कहाँ से हो तुम लोग, तो हमने कहा यहीं से हैं, भिंड से ही। तो बोले भिंड के तो नहीं लग रहे, हमने तो देखो नहीं तुम्हें, ऐसा बोली। तो फिर उनकी इतनी बड़ी पूजा की थाली रखी थी, खूब सारी द्रव्य और ये सब वहाँ पे, तो उन्होंने हमको अभिषेक दिया, प्रक्षाल दिया। तो हमने बोला कि ठीक है माता जी, ठीक है ठीक है। तो पता है वो क्या शब्द थे उनके, अरे जे नीचे की सोने की प्रतिमा को प्रक्षाल है, ऐसा बोली वो। अभी सुनना ध्यान से, अभी घर आए रात को, फिर ऐसे ये सब विकल्प चल रहे थे ये राग वाले, तो ऐसे ही यही दृष्टांत ख्याल में आया। देखो, मूल बिना सब धूल है भैया, मूल बिना सब धूल है भैया। अब ये तो भगवान की मूर्ति, ये मूर्ति पत्थर की है और ये मूर्ति सोने की है। सो सोने की मूर्ति इज प्रीशियस, तो सोने की मूर्ति का अभिषेक कुछ ज्यादा सुपीरियर है और पत्थर की मूर्ति का अभिषेक थोड़ा सा कम है। बोलो, मूर्ति को देखकर यदि मूर्तिमान ख्याल में नहीं आया, मूर्ति को देखकर मूर्तिमान द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु, पूर्ण शुद्ध पर्याय से परिणमित शुद्धात्मा, मूर्तिमान को देखकर वे जीवंत भगवान याद नहीं आए ना, तो मूल बिना सब धूल है भैया। बाहर में पूरा ब्रह्मचर्यमय जीवन है ना, और वो क्षेत्र पे ही रह रही हैं, वहीं पे ही रह रही हैं। कहाँ पे?
उनको एक आध बार सोनागिर में भी देखा है ना। सो ब्रह्मचारी आश्रम में और बाहर में ब्रह्मचर्य और इतनी बड़ी थाली और द्रव्य के साथ में अभिषेक, और अब भगवान में ही अंतर देख रहे। काय से? ये पत्थर की मूर्ति और ये सोने की मूर्ति। मूर्ति में मूर्तिमान द्रव्य गुण पर्याय से भगवान के स्वरूप का पता नहीं है, तो कह रहे हैं जे जे करनी तन करन छीन। मूल बिना सब धूल है भैया। ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं मिटेगा, अग्रहित की बात तो बहुत दूर है। अभी सुनना ध्यान से। आप बाहर में देखने में कैसा लग रहा है? देखो इतनी बुजुर्ग हैं, अपना खाना खुद बनाती हैं, कोई ऐसा करती हैं, और देखो ब्रह्मचारी हैं, और ऐसा है और ऐसा है और ऐसा है, और मूल बिना सब धूल है भैया। अब ये वाली बात भले बहुत कठोर लगे तो लगे तो लगे। गुरुदेव श्री कह रहे हैं एक बार तो समझना पड़ेगा, वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, ऐसा ही समझना पड़ेगा। हम भगवान में वो मटेरियल को देखकर पत्थर की मूर्ति, स्फटिक मणि की मूर्ति और सोने की मूर्ति ये डिफरेंस कर रहे हो, और तुम्हें अभी महावीर भगवान का स्वरूप नहीं पता, पार्श्वनाथ भगवान का स्वरूप नहीं पता, उनका ही स्वरूप नहीं पता, उनकी सर्वज्ञता क्या चीज होती है, उनकी वीतरागता क्या चीज होती है। इन बात का यदि भाव वासन नहीं है और वहाँ जीव वस्तु नहीं देख रहे, तो ग्रहित मिथ्यात्व भी कैसे मिटेगा? बोलो। अग्रहित की बात तो दूर पड़ गई। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब ये अंदर चल रहा है, स्वरूप जाने बिना चल ही रहा है। अनंत पर पदार्थों से राग और अनंत के प्रति द्वेष, भगवान की मूर्तियों में ही राग द्वेष। विचार करो। मूल में रंच न भूल है भैया, मूल में रंच न भूल है भैया। मूल जो भूलोगे तो शूल खिलेंगे, खड़ा हो गया आगम, और मूल को जानोगे तो फूल खिलेंगे, रत्नत्रय प्रकट होंगे। आई बात समझ में? सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। ऐसा बताकर ये व्यवहार ने का कथन देवशास्त्र गुरु के समीप लेके गए और देवशास्त्र गुरु से राग कराया। सुनना ध्यान से। देवशास्त्र गुरु के प्रति जो राग का उपदेश, जैसा तुम बच्चों से प्रेम करते हो, अपने माँ बाप से प्रेम करते हो, भैया ऐसा प्रेम साधर्मियों से करो। सो साधर्मियों के प्रति प्रेम, साधर्मियों के प्रति राग, राग के लिए नहीं, वीतरागता के लिए। क्या कहा? वहां से छुड़ाकर जो इधर लेके आए ना, सो वो इधर एक और नए राग के लिए नहीं, उन जैसा बनने के लिए, उनसे वस्तु स्वरूप सीखने के लिए, उन्होंने राग आदि का भाव कैसे किया ये जानने के लिए, वे कैसे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, कैसी जीव वस्तु है, ऐसा जानने के लिए। ओ ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सो मेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, यही एग्जैक्टली सेम, यही स्वरूप सो मेरा है। अब उनको नहीं जानते सो ग्रहित नहीं मिटा, और उन जैसा अपने स्वरूप नहीं जानते सो अग्रहित कैसे मिटेगा? समझ में आई बात? अग्रहित कैसे मिटेगा? सो अग्रहित को मिटाने की ये चर्चा है। जितने भी ये उपदेशात्मक कथन है ना, कल गुरुदेव श्री में से पढ़ रहे थे, समिति गुप्ती आदि की जो जितनी व्यवहार से चर्चा है, तो कह रहे हैं कि व्यवहार की चर्चा इतनी हाईलाइट हो जाती है कि मूल परमार्थ स्वरूप गुप्त हो जाता है। इसलिए वो परमार्थ स्वरूप चाहिए भैया। जहाँ ऐसी प्रचुर वीतरागता होती है, इस प्रचुर वीतरागता के साथ में जो शेष राग है, वो राग की उत्पत्ति होती है। सो उस राग की उत्पत्ति में यत्नाचार होता है, अंतरंग में अहिंसा, तीन कषा चौकड़ी के अभाव की वीतरागता,
राग का अभाव हुआ है सो अहिंसा, अंतरंग में अहिंसा। जो शेष राग है ना उसमें पर द्रव्यों के प्रति अहिंसा, सो यत्नाचार संबंधी विकल्प उत्पन्न होता, विकल्प मात्र, और उस विकल्प के बाद सीमा समाप्त जीव की, और उस विकल्प का शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। विकल्प उत्पन्न हो रहा है कि अरे गमन करना है, ऐसा विकल्प उत्पन्न हुआ, बस सीमा समाप्त। अरे किसी जीव की हिंसा नहीं हो, ऐसा विकल्प उत्पन्न हुआ, सीमा समाप्त। अब इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से शरीर का गमन हो रहा है, वहां प्रदेश भी हिल रहे हैं उसी अकॉर्डिंगली, है ना। तो उधर से चर्चा की जाती है कि भी 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं। अब 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं, इतना हाईलाइट कि वे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, प्रचुर वीतरागता के धारी हैं, है ना, और साथ में संजुलन संबंधी राग है। इस पूरी जीव वस्तु मिसिंग हो गई, पर अकेली अकेली वो 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? वो इतना हाईलाइट, और अब उसकी पूरी चर्चा क्या कि परासुक भूमि पे चलते हैं, सूर्य उदय होने के बाद ही चलते हैं, है ना, और यदि कोई जमीन गीली वगैरह हो, घास आदि पर नहीं चलते। तो वो चर्चा इतनी हाईलाइट हो गई ज्ञान में कि पूरे के पूरे मुनिराज मिसिंग है। जिसकी चर्चा चल रही है वो मुनिराज नहीं है, वो सब असद्भुत व्यवहार का कथन है। और वो पूरी बात उस जो यत्नाचार रूप पर्याय है ना, जो आशा बंध रूप है, जो कषाय रूप है, जो 28 मूल गुण रूप है, उसको बताने के लिए है। और इतने मंद कषाय रूप परिणाम ये बताने के लिए कि देखो ऐसी प्रचुर वीतरागता के धारी हैं ये, इनको ऐसा गमन नहीं होता, उठाई गाड़ी चल दी है, जीव मरे जिया हमें क्या। और ये वीतरागता स्वरूप के आश्रय से उत्पन्न हुई है, सो वो स्वभाव की महिमा आयो त्रिकाली ध्रुव का जो लक्ष्य करते हैं उनको बाहर में ऐसा देखने मिलता है। परंतु वो शरीर और शरीर की क्रिया मात्र मुनिराज नहीं है। अरे आया समझ में? आया बुआ जी। ये ऐसे भाषा समिति की चर्चा चलेगी वचन से। स्वरूप कैसा है? जीव बोल सकता नहीं, हित मित प्रिय वचन बोलते हैं, असद्भुत व्यवहार ने के कथन है सारे, और जिनवाणी इनसे रची पड़ी है। आपको गुरुदेव श्री की भाषा में ही एक बार पढ़ के सुना रहे, देखो गुरुदेव श्री ने वे खुद क्या बोल रहे हैं, देखो। कह रहे हैं कि परमामूल निश्चय की बात बहुत थोड़ी आवे, बातें व्यवहार की बहुत हो, व्यवहार से भेद करके तो समझाते हैं। लेकिन कोई ऐसा जाने कि व्यवहार से लाभ होता है? अरे भगवान, व्यवहार तो निश्चय को बतलाने मात्र बात है। वो व्यवहार कोई अनुसरण करने योग्य नहीं, मतलब उस अनुसरण करने योग्य नहीं, मतलब उस रूप जानने मानने योग्य नहीं। असद्भुत व्यवहार से सद्भुत व्यवहार से जैसी बात आती है, परमार्थ स्वरूप कैसा है वो हमारे ज्ञान में मुख्य होना चाहिए। तो वो सारा कथन व्यवहार का है, और वो ये कहने में आएगा कि आपको इसका बराबर ज्ञान है, परमार्थ नहीं है। अरे जिस डिब्बे में चीनी नहीं रखी है उस डिब्बे पे कैसे उपचार लगाओगे कि ये चीनी का डिब्बा है? खाली डिब्बा को कौन बोलेगा चीनी का डिब्बा? समझ में आ रही है बात? अद्भुत बात है। अभी क्या बोल रहे हैं? देवशाद गुरु के प्रति राग का उपदेश दिया चरणान योग में। सो काय के लिए देवशाद गुरु का राग के प्रति का राग? उनसे जाके हे भगवान हमें कोरोना नहीं हो जाए, हे भगवान हमारा मुकदमा जीत जाए, हे भगवान मोड़ा मोड़ी हो जाए, इसलिए नहीं, पाप का ही बंद होगा। ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व तो है ही, साथ में घोर पाप का बंद।
वीतरागी प्रभु से, पंडित साहब कहते हैं ये शिक्षालय हैं, भिक्षालय नहीं। अनंत पाप का बंध होगा। उनके प्रति राग पंचेंद्रिय के विषयों की पूर्ति के लिए नहीं। पंचे अपन तो पहली चर्चा कर चुके। क्या मैं द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ से भिन्न हूँ। वो इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को भोग सकता नहीं, मैं नहीं, मेरे अनुसार नहीं, मुझे लाभ नहीं, मुझे हानि नहीं। फिर बोलो उनकी डिमांड, भगवान से उनकी डिमांड खत्म हो गई स्वरूप जानकर। आई बात ख्याल में? ऐसा अद्भुत स्वरूप जो प्रीति रूप राग है, अनंतानुबंधी राग के अभाव के बाद भी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन संबंधी राग है, तत्व निर्णय के बावजूद भी जो राग है वह सर्व ही जीव का नहीं। ये मेरा स्वरूप नहीं, मेरे अनुसार नहीं, मुझे इससे लाभ हानि नहीं नहीं नहीं। मैं मतलब मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा परिपूर्ण, ऐसा। क्योंकि वह पुद्गल परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है, मुझ ज्ञान स्वभाव से वे भिन्न हैं। कर्म रागादि रहते बाहर बाहर बाहर, मैं अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ सेफ सेफ, डबल सेफ्टी गार्ड। वे बाहर हैं और मैं सेफ हूँ। कोरोना बाहर है और मैं सेफ हूँ। वीर ने कितनी बढ़िया क्लिप बनाई, भेजेंगे गोपाचल पे, भेजी नहीं भेजी? वो क्या कह रहा, ऐसे बोल रहा, जब राग ही मेरे में प्रवेश नहीं होता फिर रोग कैसे होगा। सो कोरोना से भयभीत मत रहो, सावधानी होनी चाहिए पर भय नहीं। ऐसा मैसेज दिया, बहुत शानदार। आज भेजेंगे और क्लिप को देखना, 2-3 मिनट की वीडियो है, ठीक है। इसी प्रकार जो अप्रीति रूप द्वेष है, द्वेष मतलब अप्रीति रूप परिणाम, बुरा जानकर नहीं चाहना, हटाओ हटाओ हटाओ। अरे सर्व चेतन अचेतन सब परिग्रह रहे अपनी स्थिति लहें, उनके स्वरूप को जाना। अपने स्थिति पर्यंत उनका संयोग बनता है। घाती अघाती कर्म के उदय में साता असाता के अनुसार वे संयोग वैसे बनते हैं, पर हमने तो स्वरूप को जाना है। तो हम बुरा जानकर दूर क्यों भगाएं और भला जानकर चाहें क्यों? तो ये अभिप्राय के राग द्वेष मिटते हैं स्वरूप को जानकर। जब रोग मुझ में हुआ नहीं, अब कब सही होंगे भैया, कब सही होंगे, मेरे में हुआ ही नहीं, फिर भी परिणति जितनी उधर लक्ष्य जाता है उतना राग उत्पन्न होता है और द्वेष उत्पन्न होता है। ये भी मेरा स्वरूप नहीं है, मैंने पूर्व से जाना। ये भी क्रमबद्ध में उत्पन्न हो रहा है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, कर्मकृत परिणाम है, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। हरी बात समझ में? ऐसा निर्णय पूर्वक बाद काम चालू हो गया, काम चालू हो। जो अप्रीति रूप द्वेष है वह सर्व ही जीव का नहीं, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। तो आचार्य भगवान एक एक को बता के और भेद विज्ञान करा रहे, एक एक को बार बार। स्वरूप नहीं जानने से एक अकेले एक पदार्थ के प्रति द्वेष नहीं होता, अनंत के प्रति द्वेष है। राजा शेणिक को यशोदा मुनिराज के गले में सर्प डाला, सो एक मुनिराज के ऊपर नहीं डाला, त्रिकालवर्ती अनंत मुनिराज की विराधना से 7वें नरक का बंध हुआ। समझ में आ रही है? सागरों की आयु का बंध हुआ। और देखो गजब की बात, चूंकि आयु बंध गई थी और स्वरूप की आराधना से नहीं देखा निशाश्वत देव,
रही क्षण का प्रलय की प्रीति, क्षम्य कैसे होंगे अपराध। फिर क्या, क्षम्य कैसे होंगे अपराध, प्रकृति की यही सनातन रीति। अब समझ लिया मैंने शाश्वत देव, विचार लिया मैंने शाश्वत देव, तत्व निर्णय कर लिया मैंने शाश्वत देव का, देख लिया मैंने शाश्वत देव, छूट गई क्षण का पर्याय की प्रीति, क्षम्य हो गए सारे अपराध, प्रकृति की यही सनातन रीति। देख लो, क्षम्य हो गए। जैसे ही प्रभु ने स्वरूप बताया, हे राजा श्रेणिक, ये जो शरीर की क्रिया थी सर्प डालने की, वो तुम नहीं, तुम्हारी नहीं। और जो विराधना का घोर देव शाह गुरु की विराधना का जो परिणाम था, वो भी पुद्गल परिणाममय होने से तुम्हारे ज्ञान स्वभाव से भिन्न है। तुम अभी इस परिणाम के बीच में भी तुम त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा थे, हो और रहोगे। बोलो, कितनी बड़ी महान दृष्टि, वस्तु स्वरूप की दृष्टि, महान दृष्टि, द्रव्य दृष्टि, महान दृष्टि, सम्यक दृष्टि, ये विश्व की सबसे बड़ी महान दृष्टि है। हमारे ऊपर गले में सर्प डाल दिया और हम ही कह रहे हैं तुमने नहीं डाला। वो कर्म का उदय तो ठीक है, सही बात है, पर वो तो बहुत ही खराब है, एकदम दुष्ट है। नहीं, हम जीव तो हैं, पर हम बड़े हैं। छोटों को कैसे बात करनी चाहिए बड़ों से? हम तो हैं, तो हम जीव ही, पर छोटों को बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए? मुनिराज को राजा श्रेणिक से क्या बोलना चाहिए? एकदम बेवकूफ हो, तुम्हें ये समझ में नहीं आती देवशाह गुरु की विराधना का क्या फल होता है? और क्या बोल रहे हैं? अरे तुम अकर्ता गायक हो, अभी ऐसा जानो। और जान लिया शाश्वत देव, है ना, छूट गई क्षण का पर्याय की प्रीति, अबे क्षम्य हो गए अपराध। पहले नरक में, 7वें से पहले नरक में अपकर्षण हो गया पाप, ग्रहित अग्रहित दोनों मिथ्यात्व मिट गए। देव गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं था ना। हाँ, चेलना के गुरु ऐसे ही होते हैं, नाटक, ढोंगी, पाखंडी। अरे ये तो वीतरागता के धनी है। अब ये निर्णय कर लेना, कोई जीव क्रोध, मान, माया, लोभ से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होता। जितने भी इन्फ्लुएंस होते हैं वे क्षमा से इन्फ्लुएंस होते हैं। क्षमा कार्यकारी है, वो भी स्वभाव के आश्रय से, देखा देखी नहीं, काम बनाने के लिए नहीं। काम बनाने के लिए करोगे तो क्षमा नहीं है, मायाचारी है। अज्ञान अमा के अंचल में छिप छिप के पल पल पलते हैं। समझ में आ रही है? क्षम्य हो गए अपराध, विराधना का फल और आराधना का फल। ये आराधना है, देवशाह गुरु का स्वरूप। जैसी वीतरागता उनकी भाषित हुई, ग्रहित मिथ्यात्व मिट गया। और जैसे ही मुनिराज के वचन आए और स्वरूप को स्वीकार किया, अग्रहित मिट गया, दोनों मिथ्यात्व मिट गए। और क्या कह रहे हैं? वहीं से शांति धारा चालू हो गई। यह शांति धारा हो अखंडित, चिरकाल तक बहती रहे। रत्नत्रय प्रकट हो गए, अनंतानुबंधी कषाय के अभाव रूप शांति धारा वर्तमान में नरक में भी चल रही है। और ये अखंडित हो गई, खंडित नहीं होगी। ये शांति धारा कभी टूटेगी नहीं, चिरकाल अनंत काल तक बहती रहेगी। और वो शांति धारा झरना बन जाएगी, और बड़ी और मोटी धार बन जाएगी। और फिर तो पूरा निमग्न समुद्र बन जाएगा। वो जो अभी धारा है ना, वो झरना बन जाएगी। वर्तमान में नरक है और भावी काल के तीर्थंकर। कल्पना करो, मतलब ऐसा परिणाम देखकर, देवशाह गुरु की विराधना का परिणाम देखकर कोई कल्पना कर सकता है कि ये भविष्य के तीर्थंकर हैं? हो, मुनिराज के गले में सर्प डाला, जे बनेंगे भगवान। बोलो, कोई कल्पना कर सकता है ये भगवान बनेंगे?
और इतनी छोटी 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 चीजें घर में देख के हाँ ये हैं भगवान, ये बनेंगे भगवान। ये तो एकदम मूर्ख है, गारंटी से नरकगामी जीव है। बोलो गौतम स्वामी। गणधर बनेंगे अभी अल्पकाल में गणधर, तद्भव मोक्षगामी, अभी मोक्ष जा रहे। कल्पना करो स्वभाव, देखो देखो जीव की आराधना का फल, आराधना का क्या फल है ना। ऐसी सम्यक आराधना हम सब लोग करें। कल अपनी चर्चा राग और द्वेष के हुई, अब मोह की चर्चा, जो भाई साहब का प्रश्न आया, सो आप इंतजार करो कल तक। वो रुचि, वो मोह, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देखूं दुख। बोलिए द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय हो।